चलिए बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है द थीफ स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जी ने इस कहानी को लिखा था, द थीफ स्टोरी। इस कहानी में एक 2 लाइन में पहले समराइज कर देते हैं, आपको 2 लाइन में समराइज हो जाएगा पूरा चैप्टर, खाली उसका रीडिंग मारना है। तो इस कहानी में 2 कैरेक्टर है, मेनली 2 कैरेक्टर है, 2 ही कैरेक्टर है समझ लीजिए। एक कैरेक्टर है मिस्टर अनिल, और दूसरा कैरेक्टर है चोर खुद, जो आपको अपना स्टोरी बता रहा है। कहानी में आपको पढ़ करके पूरा कहानी का स्टार्टिंग से एंड तक में आपको एक ही चीज पता चलेगा कि एक इंसान है, एक लड़का है जो चोर रहता है, जो चोरी करता है, चोरी करने में वो एक्सपर्ट रहता है, चोरी करने का उसको आदत रहता है, लेकिन उसको एक दूसरा इंसान से मुलाकात होता है जिसको वो चीट करने का सोचता है। वो कौन होता है? वो जो दूसरा इंसान होता है वो अनिल होता है। अनिल को चीट करने का सोचता है और उसको बहुत सारा कहानी में बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे, बहुत सारा बात होगा, जिसमें आप धीरे धीरे देखोगे कि जो चोर है वो चोरी करने के पर्पस से अनिल के साथ रहना स्टार्ट कर देता है। और जब वो अनिल के साथ रहना स्टार्ट कर देता है तो अनिल के साथ रह करके वो सोचता है कि अनिल को चीट करके, चोरी करके भाग जाएंगे। लेकिन अनिल के साथ रह करके बहुत सारा चीज़ उसका ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो चोरी करके भागने का कोशिश तो करता है, भाग के निकल भी जाता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता है क्योंकि उसका जो अंतर का आत्मा है वो कहता है कि आपने कहीं ना कहीं गलत किया है। और वो फिर धीरे धीरे उसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है और ये कहानी इसी तरह से खत्म हो जाता है। तो कहानी बहुत ही छोटा कहानी, मतलब कहानी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, बट समराइज में कोई चाप नहीं, कोई देखिए कोई डाउट ही नहीं है इसमें। क्यों? 2 कैरेक्टर, एक चोर और एक अनिल। द थीफ इज टेलिंग द स्टोरी बाय हिमसेल्फ। चोर खुद ही आपको कहानी कह रहा है, मतलब कहानी बताने वाला ही चोर है कि भाई मैं चोर था, मैं तो चोरी करता था और खतरनाक तरह का चोर था, बहुत जबरदस्त चोरी कर लेता था। उम्र तो 15 साल ही है, चोर का उम्र 15 साल ही है, 15 साल में बहुत जबरदस्त चोरी कर लिया। और दूसरा जो आदमी है अनिल, जिसका उम्र 25 साल है, कहानी में पढ़ोगे आप, हम शॉर्ट में ही बता दे रहे, उसके उसमें लाइन टू लाइन पढ़ेंगे खत्म हो जाएगा। तो 25 साल का आदमी को चीट करने के लिए सोचता है। देखिए पूरा कहानी में ना बड़ा अच्छा बात बोला गया है कि इट इज़ वेरी इजी टू चीट द ग्रीडी पीपल। बोला कि अगर कोई लालची इंसान है उसको चोरी करना का मजा अलग है, उसको आप चीट कर सकते हैं। अगर कोई इंसान अमीर है और वो अपना, क्योंकि अमीर इंसान जो है ना अपना पैसा को लेके बहुत पॉजिटिव होता है, लेकिन जो गरीब इंसान होते हैं ना जिंदगी में उनका एक्सेप्टेंस होता है। अनिल कोई बहुत खास अमीर आदमी नहीं है, लेकिन उसके जिंदगी में एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी होता है, एक्सेप्टेंस अबाउट द सर्कमस्टांसेस। तो यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट द सर्कमस्टांसेस ऑफ योर लाइफ। आपके पास ये कैपेसिटी होना चाहिए ना जिंदगी का सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट कर लेना। जो इंसान बहुत पैसा वाला होता है ना उसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कोई बहुत पावरफुल आदमी है, पैसा वाला आदमी है, उसका बेइज्जती कर दीजिए, उसको गुस्सा हो जाएगा, मारने पीटने लगेगा, या फिर आपके साथ वो गलत व्यवहार करने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो ये चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि हमको कोई दो बात बोले। कोई अगर बहुत अमीर आदमी उसका चोरी हो गया, बेटा माथा पे हाथ देके बैठ जाएगा। क्या है? वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि मेरा धन चोरी हो गया, क्योंकि धन को लेकर के बहुत पॉजिटिव, उसकी जिंदगी में धन ही प्रायोरिटी है, क्योंकि वो पैसा को ही सब कुछ मानता है। लेकिन एक जो गरीब आदमी है ना, वो जिंदगी में एक्सेप्टेंस होता है इनके अंदर। जो गरीब लोग होते हैं जिनके अंदर पास रिसोर्सेस उतना नहीं होता है, उनके अंदर सबसे अच्छा चीज क्या होता है? एक्सेप्टेंस। वो क्या कहता है, अब जो हो गया हम क्या कर सकते हैं, फिर देखा जाएगा भविष्य में, पैसा आएगा नहीं आएगा। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। मतलब यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट द सर्कमस्टांसेस दैट यू आर फेसिंग। जो परिस्थिति आप फेस कर रहे हो ना, उसको एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए। तो इस चोर ने लास्ट में कहा है कि यार एक ग्रीडी इंसान को चीट करना ईजी है, एक धनी अमीर आदमी को चीट करना ईजी है, मतलब चीट करने का मजा है, इजी नहीं मजा है। लेकिन एक जो ऐसा आदमी जो इनोसेंट है, एक ऐसा आदमी जो दिल का बहुत सच्चा है, एक ऐसा आदमी जिसके अंदर लालच नहीं है, एक ऐसा आदमी जो हार्ड वर्किंग है, जो गरीब है, जिसके अंदर एक्सेप्टेंस है, उसका अगर चोरी भी कर लेंगे तो बोले ठीक है अब नसीब का मारा है, क्या है, चोरी हो गया क्या फर्क पड़ता है। तो वैसा आदमी का चोरी करके क्या करेंगे? तो ये पूरा कहानी जो है ना, वो एक चोर आपको ये कहानी कह रहा है, ये कहानी बताने वाला ही खुद चोर है। यहाँ पर जो आदमी कहानी बता रहा है आपको, वो चोर ही है। आपसे पूछेगा हु इज टेलिंग द स्टोरी, तो आंसर क्या होगा? थीफ हिमसेल्फ। थीफ हिमसेल्फ। थीफ जो है वो खुद से, वो हेडफोन निकाल के बैठे क्लास में, आप लोग बोल बात समझे? थीफ जो है वो खुद से, बात समझे ना? चोर जो है वो खुद से आपको ये कहानी बता रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे निकालते हैं स्टोरी निकाल के आपको एक लाइन टू लाइन रीडिंग करके समझाते हैं। पूरा कहानी तो आपको बता दिया, अब आप खुद भी रीडिंग करोगे तो समझ जाओगे, बट एक लाइन टू लाइन बता दे रहे कि कहानी में क्या क्या इंसिडेंट्स होता है। तो आप चाहो तो अपना भी मोबाइल में देखना तो अच्छा रहेगा, बिकॉज PDF दिखेगा नहीं दिखेगा आपको। तो देखिए, चलिए ठीक है फाइन। तो लाइन टू लाइन यहाँ पे रीडिंग करेंगे, बस खत्म हो जाएगा कहानी। देखिए बाबू, चलो देखो, सबसे पहले लाइन, प्लीज लाइन पे ध्यान दो, मेरा बात को सुनोगे, बहुत पावरफुल है, बहुत इंपैक्टफुल कहानी, आपके माइंड पे एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और बहुत कुछ आप सीखोगे। तो देखिए, आई वॉज स्टिल अ थीफ। आई मतलब द स्टोरी स्टार्ट्स विद द वर्ड आई। कहानी स्टार्ट ही किससे होता है बताइए?
आई मतलब जो बता रहा है उसका कहानी है, समझिए, जो बता रहा है उसी की कहानी है, और जो बता रहा है वो कौन है, वो जानने के लिए वो कहानी को आगे पढ़ना होगा। देखिए, आई वॉज स्टिल अ थीफ, हम तो चोरी थे। व्हेन आई मेट अरुण, हम किससे मिले बाबू? अरुण से। किससे मिले बताइए? अरुण। किससे मिले बताइए? अरुण। बात समझे ना, नाम चेंज कर दिया, अलग अलग स्टोरी में नाम चेंज कर दिया, अरुण। एंड देखिए, दो आई वॉज ओनली 15, बात समझे ना, एक्चुअल जो नाम है ना, एक्चुअल स्टोरी में जो नाम है वो अनिल ही है। बात समझे? आप लग रहा बुक में, जिस बुक से पीडीएफ बना है उसमें लग रहा वो लोग नाम चेंज कर दिया, जो भी हो, अरुण अनिल जो भी है। आई मेट अरुण, हम किससे मिले बताइए? अरुण से। दो आई वॉज ओनली 15, वैसे तो हम 15 साल के ही थे। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फियरली सक्सेसफुल हैंड, मेरा चोरी में हाथ बहुत जबरदस्त था। अरुण वॉज वॉचिंग द रेसलिंग मैच, अरुण खड़ा होकर के रेसलिंग मैच देख रहा था, लंबा चौड़ा आदमी था। When I approached him, हम जब उसके पास पहुंचे, he was about 20 tall, lean, about 20 tall, lean fellow and looked kind and simple enough for the purpose। बोला कि वो लगभग 20 साल का व्यक्ति था, लंबा चौड़ा था, बात समझे ना, और देखने सुनने में बड़ा सुंदर था, जो बात है, और बहुत सिंपल आदमी था बेचारा। लेकिन हमको लगा कि भाई ऐसा ही आदमी तो हमको चाहिए, क्या है कि धूल लोग का ही तो चोरी होगा, धूल लोग चाहिए, मतलब देखने में बहुत सीधा साधा अच्छा लग रहा था। हमको लगा था बेटा मेरा काम के लिए सही आदमी है, चोर चोर ऐसे ही आदमी चाहता है ना, धूल आदमी मिले, बात समझे। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, बोला वैसे मेरा नसीब भी बहुत अच्छा था। आई माइट बी एबल टू गेट इन टू दिस यंग पर्सन कॉन्फिडेंस, बोला हम कुछ नहीं करेंगे, पहले इस आदमी का विश्वास जीतेंगे और फिर इसका साथ खेला हो जाएगा। ही सीम्ड फैसिनेटेड बाय द रेसलिंग, बोला देख के लग रहा बेटा कि रेसलिंग में इसको ज़्यादा इंटरेस्ट है। टू वेल ऑयल्ड मेन स्लिड अबाउट इन द सॉफ्ट मड, तो आदमी जब रेसलिंग होता है तो एकदम पानी से गीला, दंगल देखे हो ना, वही दंगल का बात हो रहा है, पानी से गीला कीचड़ में खेल रहे हैं। ग्रंटिंग एंड स्लैपिंग देयर थाइज व्हेन आई ड्रू अरुण इनटू कन्वर्सेशन ही डिड नॉट सीम टू रियलाइज आई वाज अ स्ट्रेंजर। जब हम उससे बातचीत करना स्टार्ट की, किससे? अरुण से, तो हमको लगा नहीं कि अरुण जो है वो इतना अरुण जो है कि अरुण के लिए हम स्ट्रेंजर है, मतलब हमको जब अरुण से बात करना स्टार्ट किए हमको लगा ही नहीं कि अरुण क्या बाबू? स्ट्रेंजर। अरुण क्या बताइए? स्ट्रेंजर। यू लुक लाइक अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, हम बोले, क्योंकि किसी को भाई चीटिंग करना है तो पहले मक्खन लगाइए, क्या लगाइए? मक्खन। पहले उसका तारीफ कर दीजिए, तारीफ करके उसका विश्वास जीतिए, पहले विश्वास जीत के फिर उसके ऊपर क्या करेंगे? गात। ठीक बात समझे ना। तो देखिए क्या बोला, यू लुक लाइक अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, हमने कहा कि तुम तो रेसलर ही लगते हो, तुम भी रेसलर, लंबा चौड़ा था, बोला तुम तो रेसलर ही लगते हो। तो वो बोला सो डू यू, बोला तुम भी लगते हो। अरुण बोला तुम भी लगते हो, बात समझे ना। अरुण बोला क्या कौन लगते हो? तुम भी। बोला हम तो रेसलर है, ये तुम भी बेटा रेसलर ही लगते हो। हम रेसलर लगते हैं लेकिन तुम भी तो रेसलर ही लग रहे हो, मतलब सीन को समझिए कि वो बोला कि तुम क्या लगते हो? रेसलर। तो ये बोला हाँ तुम भी क्या लगते हो? रेसलर। तुम भी रेसलर लगते हो, तुम भी रेसलर लगते हो। देखो सीन क्या है, लेकिन ये ना दुबला पतला था, रोगा टाइप का, दुबला पतला रोगा नहीं होता है, पतला दुबला, जैसे हम लोग क्या दुबला पतला रोगा आदमी है, वैसे हम लोग दुबला पतला रोगा आदमी था, बात समझे। तो यहाँ पर बोला, ध्यान से सुनिएगा, बोला कि तुम भी लगते हो, मतलब देखिए इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, बोला कि तुम रेसलर लगते हो, बोला तुम भी रेसलर लगते हो। आप सोचिए एक हट्टा कट्टा आदमी को अगर रेसलर बोले तो समझ आता है, एक रोगा आदमी को मान लीजिए कोई पतला दुबला बोले तुम तो बॉडी बिल्डर लगते हो, बाप रे कितना हैंडसम है आप, तो उसको समझ आ जाएगा कि मेरा मजाक उड़ा रहा। तो ये समझ गया भाई दाल यहाँ पे गलने वाला नहीं है, ये आदमी जो है वो बॉम्बेस्टिक खतरनाक बात बोल रहा भाई। देखा, ही रिप्लाइड विच पुट मी आउट ऑफ द स्ट्राइड फॉर अ मोमेंट, हम तो शॉक हो गए, हम सोचे हम इसको मक्खन लगाएंगे तो बेटा हमको ही मक्खन लगा गया। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन एंड बोनी, बोला मैं तो पतला था, बोनी था, क्या था बाबू? बोनी, नटका बेटा, नॉट वेरी इंप्रेसिवली फिजिकली, बोला नाम, बोला फिजिकली तो हम उतना अच्छा नहीं थे, हम नाम देख ले रहे, अरुण होगा कि अनिल होगा हम देख ले रहे, आपको देखो देखिए बेटा एग्जाम में अरुण लिख दे, वहाँ पे अनिल आ गया, क्योंकि बुक वाला में अरुण नाम होगा अनिल नाम होगा, वो देख ले रहे। तो देखिए वेरी इंप्रेसिवली फिजिकली, बोला शरीर से हम उतना स्ट्रांग नहीं थे, उतना अच्छा भी नहीं। अपना बुक में ना पीडीएफ दिया हुआ है आपको, पीडीएफ में देखते रहिए, बात समझे, और मेरा बात को सुनते रहिए, तो आप लाइन को ना समझ पाएंगे, और कोई भी लाइन से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो बोला कि उतना हैंडसम तो हम नहीं थे, लेकिन क्या पता वो हमको बोला कि तुम भी तो हैंडसम हो, तो बेटे हम हैंडसम कैसे? तो अपना ऊपर देख रहा, बोला हम हैंडसम, हम कैसे हैंडसम हो सकते हैं यार? तो उसको समझ आया कि यार हम तो हैंडसम नहीं है, हम हैंडसम है बताइए? नहीं है। तो बोला उसके बाद देखिए क्या बोला कहानी में, बात समझे, एक्चुअली अनिल ही होगा, बात समझे ना। बुक में ना ये जो पीडीएफ हम लोग दिए हैं, पीडीएफ में गलती कर रहे हैं, जहाँ जहाँ अरुण है वो अरुण नहीं होगा, क्या होगा बाबू? अनिल, क्योंकि 4-5 बुक में हमने देखा सब में अनिल ही है, तो ये क्या होगा बाबू? अनिल। ये जो नाम है ना अरुण लिख दिया, बाई मिस्टेक अरुण लिख दिया, मतलब जिस बुक से हम लोग पीडीएफ बनाए हैं उसमें बाई मिस्टेक क्या लिख दिया है? अरुण, लेकिन होगा क्या बाबू? अनिल।
तो आपसे पूछेगा ना मेन कैरेक्टर कौन कौन है बताइए, एक तो अनिल और एक हम मतलब कौन, चोर। क्लियर है गाइस, ये क्योंकि ये कंट्रोवर्सी हो जाता है ना, फिर एग्जाम में आपको दिक्कत हो जाता है। देखिए बेटा आप अनिल पढ़ के अरुण पढ़ के गए, एग्जाम में अनिल आंसर होगा तो 1 मार्क्स कट जाएगा, फिर 50 में 50 नहीं आएगा, बात समझे ना। इसका देखिए, तो बोला कि हम उतना फिजिकली अच्छे नहीं थे। आप ना लाइन पे ध्यान दोगे ना तो आप लाइन को मीनिंग समझ पाओगे कि क्या बोलने वाले। तो बोला हम तो फिजिकली उतना अच्छा नहीं थे, बात समझे, कौन बोलिए, हम। उसका दाई ये बुक वाला लोग ना अपना मन से बेटा अरुण लिख दिया है, लग रहा है इसको अरुण से प्यार था। देखिए उसके बाद फिर क्या बोला, देखिए पूरा कहानी सुनिएगा, बहुत मजा आएगा कहानी में, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। यस आई सेड आई रेसल समटाइम्स, हम बोले मतलब हम चोर जो बोल रहे, बोला कि हाँ हम कभी कभी रेसलिंग कर लेते। बेटा पतला दुबला है, रोगा है, शरीर में जान नहीं, फूंक देंगे तो उड़ जाएगा। अब बोल रहा है कि हम कभी कभी रेसलिंग कर लेते हैं। ये भी बेटा व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, नहीं एक्चुअली ये देखिए, नहीं ये दीपक भी नहीं होगा, बात समझे ना, ये भी गलत लिखा है, ये नाम होगा हरी सिंह, हरी सिंह, बात समझे ना, नाम दीपक भी नहीं होगा। एक्चुअली ये इस बुक से हम लोग पीडीएफ बनाए, वो देखे ही नहीं, बात समझे। इसमें ये लोग क्या किया ना, नाम फाम उल्टा पुल्टा लिख कर दिया है, बात समझे। दीपक नहीं होगा, क्या होगा बाबू, हरी सिंह। आपसे पूछेगा सुनिएगा, तो उससे पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या था, मतलब वो हमसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम बोले भाई हरी सिंह। क्या नाम बोले बाबू, यस। बोले कि मेरा नाम क्या है बाबू बताइए, हरी सिंह। क्या नाम है बताइए, हरी सिंह। तो याद रखिएगा नाम थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। ये जो पीडीएफ हम लोग दिए हैं, पीडीएफ हम लोग क्या बुक से पीडीएफ बनाए हैं, तो उस बुक में क्या है ना, नाम गलत लिख दिया है, वो अनिल ही होगा और ये दीपक नहीं होगा, ये क्या होगा बाबू, हरी सिंह, याद रखिएगा। तो बोला हरी सिंह वॉज माई 5th नेम, बोला हरी सिंह मेरा 5वां नाम है। कैसा नाम है, 5वां। अब चोर तो भाई एक नाम तो रखेगा नहीं, हाँ चोर बेवकूफ़ थोड़ी है, हर जगह पे नाम बदलता है, जगह बदलता है, जिससे पुलिस पकड़ ना ले और मेरा सच्चा आइडेंटिटी किसी को पता ना हो। तो बोला मेरा नाम ये हरी सिंह है। आई हैड अर्लियर कॉल्ड माई सेल्फ रणबीर, पहले मैं अपने आप को रणबीर कहता था, सुधीर कहता था, मतलब अलग अलग जो नाम है वो अपना अपना नाम जो है बदलता रहता था। हर मोमेंट में सिचुएशन के हिसाब से वो क्या करता था, अपना अपना नाम जो है वो बदलते रहता था। आफ्टर दिस प्रिलिमिनरी एक्सचेंज, आफ्टर दिस कैसा एक्सचेंज बाबू बताइए, प्रिलिमिनरी एक्सचेंज। बोला इस तरह के बातचीत करने के बाद अरुण कंफर्म हिमसेल्फ टू कमेंट्स ऑन द मैच। उसके बाद मैच के ऊपर कमेंट होने लग गया। देखिए आपको 2-3 बात यहाँ पे बता देते जो ये जो बुक में लिखा है ना, इसमें गलती लिखा है। पहला कि उसका नाम अनिल था, मतलब वो सामने वाला का नाम अनिल था, याद रखिएगा। दूसरा कि ये जो है दीपक नहीं था, ये क्या था बाबू, हरी सिंह, ये अपना नाम हरी सिंह बताया था। और तीसरा चीज़ है कि उसका उम्र 25 साल था, याद रखिए, जो हम आपको पहले ही बोले थे। बस यहाँ इस बुक में कितना लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा। आप दूसरा बुक से फिर पीडीएफ आपको भेज देंगे कहानी का। अब कहानी तो पढ़ रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं, कहानी वही है, लेकिन कुछ बात जो है ना ये लोग उल्टा पुल्टा कर दिया, आगे पीछे कर दिया। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ कहने को, कि रेसलिंग के बारे में तो हम जानते ही नहीं थे, तो हमको उतना नॉलेज ही नहीं था। आफ्टर वाइल ही वॉकड अवे फ्रॉम द क्राउड ऑफ स्पेक्टेटर्स, कुछ देर बाद वो भीड़ से अलग हो गया। कौन, अनिल, यस, कौन बोलिए, अनिल। आई फॉलोड इन, हम भी पीछे पीछे गए। हेलो ही सेड, वो बोला हेलो ही सेड, वो बोला, वो कौन, अनिल की अरुण, अनिल, याद रखिए। इंजॉइंग योर सेल्फ, मजा ले रहे हो, क्या ले रहे हो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, हम उसके स्माइल दिए, क्या दिए, स्माइल। हम कौन, चोर, हम कौन, चोर, उसको स्माइल दिया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, हम तुम्हारे लिए काम करना चाहते हैं, आई सेड। तो ही डिड नॉट स्टॉप वॉकिंग, वो रुका नहीं। एंड वॉट मेक्स यू थिंक आई वॉन्ट समवन टू वर्क फॉर मी, तुमको ऐसा देख के क्या लग रहा, वो बोला कि तुमको ऐसा देख के क्या लग रहा कि हमको कोई आदमी का जरूरत है। वेल आई सेड आई हैव बीन वेंडरिंग अबाउट ऑल डे, लुक बेस्ट पर्सन टू वर्क फॉर मी। बोला कि हम दिन भर इधर उधर भटकते हैं और खोजते हैं कि कोई अच्छा आदमी मिलेगा तो उसका पास नौकरी करेंगे। एंड वेन आई सॉ यू आई न्यू दैट नो वन एल्स हैड अ चांस, जब मैंने तुमको देखा तो हमको लगा कि यार तुमसे अच्छा इंसान कौन हो सकता है जो हमको नौकरी दे। यू फ्लैटर मी, ही सेड, बोला तुम बेटा तुमको तारीफ कर रहे हो ना, खूब फुला रहे हो हमको, बोलो ना फुला रहे हो। दैट्स ऑल राइट बट यू कांट वर्क फॉर मी, वाई नॉट, बट तुम मेरे लिए काम नहीं कर सकते, बिकॉज आई कांट पे यू, हम तुमको पैसा कहाँ से देंगे। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, बहुत देरी तक हम सोचे, हम मतलब कौन, चोर, हम मतलब कौन, चोर। बहुत देरी तक हम सोचे, परहैप्स आई मिसजज माई मैन, बोला शायद हमने गलत आदमी छून लिया, बेटा तो गरीब है, भिखारी है, कहाँ से पैसा देगा। कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो। कैन यू कुक, तो वो पूछा क्या तुम खाना बना सकते हो। हम बोले क्या तुम खिला सकते हो, तो क्या वो क्या बोला, क्या तुम खाना बना सकते हो। वाह, आई कैन कुक, आई लाइड, हाँ हम बना सकते हैं, मतलब हम झूठ बोले। आप इफ़ यू कैन कुक, ही सेड, आई विल फीड यू, अगर तुम खिला सकते हो, अगर तुम बना सकते हो तो हम तुमको खिला सकते हैं, मतलब भाई खाना बनाने के लिए आदमी चाहिए।
ही टुक मी टू हिज रूम, वो मुझे घर में लेके गया। कहाँ लेके गया? कहाँ लेके गया? घर में लेके गया, रूम पे लेके गया। टोल्ड मी, रूम पे लेके गया मतलब कहानी का क्या सोच रहे हो भाई? टोल्ड मी आई कुड स्लीप इन वेरेंडा, और मुझे कहा कि तुम क्या वेरेंडा में सो पाओगे? घर के बाहर में एक वेरेंडा टाइप का होता है, उसको बोलते। बट आई वॉज नियरली बैक ऑन द स्ट्रीट दैट नाइट। तो वो सोचा कि भाई वेरेंडा तो फिर भी बहुत अच्छा जगह, हम तो रास्ता में सोते हैं, ठीक ही है। The meal I cooked, I must never been petty awful because Anil gave it to the neighbor's cat and told me to be off. तो बोला कि ऐसा खाना हम बनाए, क्योंकि हमको तो खाना बनाना आता नहीं था, ऐसा गंदा खाना हम बनाए कि लगता है अनिल हम खाएगा नहीं और जा करके बिल्ली उल्ली को दे देगा। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड देन ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया, स्माइल देते हुए उसको खाना दिया, और वो जो है वो भी मुस्कुराते गया, हंसते गया और हंस रहा था। ही सैट डाउन ऑन द बेड, बेड पे बैठा और लाफ फॉर फुल 5 minutes एंड लेटर पैटेड मी ऑन द हेयर एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक इन द मॉर्निंग। बोला कि कोई बात नहीं, हमको पता है तुमको खाना बनाने नहीं आता, हम तुमको कल सुबह से सिखा देंगे। देखिए कैसे, मतलब एक दो कैरेक्टर का बात क्या है, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है कहानी में। एक जो चोर है, दूसरा जो एक बहुत ही सीधा साधा आप लोग की तरह इनोसेंट पर्सन, इसका मन में ना 6 है ना 9 है, इसका मन जो है बहुत साफ सुथरा है, आप लोग का तरह, पूरा आप लोग का बात, आप लोग जैसे डिसेंट पर्सन। आप लोग अपने आप को अनिल समझिए। क्या समझिए? अनिल। देखिए क्या बोला, नॉट ओनली डिड ही टीच मी टू कुक बट ही टॉट मी टू राइट माई नेम। सिर्फ वो खाना नहीं सिखाया मुझे, वो मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया, मतलब मेरा नाम लिखना का। और उसने मुझे कहा कि वो मुझे सब कुछ सिखा देगा, वो मुझे सेंटेंस बनाना भी सिखा देगा ऑन अ पेपर यू डिड नॉट हैव एनी इन योर पॉकेट। बोला कोई पैसा का दरकार नहीं है, हम तुमको बेटा हर चीज़ लिखना सिखा देंगे, पैसा कितना पॉकेट में वो भी लिखना सिखा देंगे, सेंटेंस बनाना भी तुमको सिखा देंगे। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। हम नाम रिप्लेस कर दे रहे जिससे आपको कंफ्यूजन हो। बोला अनिल क्या, क्योंकि वो देखो 2 ही 3 कंफ्यूजन हो गया भाई। नाम था अनिल, हाँ, वो चोर अपना नाम क्या बताया था? हरी सिंह। और क्या बाबू, एज अबाउट 25। तो ये क्या है ना, ये आप ठीक कर लेंगे। अब उसके लिए पूरा कहानी चेंज क्यों करने जाए? कहानी तो पूरा सेम है, कॉन्टेक्स्ट पूरा सेम है। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड लेटर वेंट आउट फॉर द शॉपिंग। चाय बना दिया करते थे सुबह में और शॉपिंग के लिए चले आते थे। आई वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज एंड मेक अ प्रॉफिट अबाउट 25 पैसे अ डे। और हम सामान लाते थे, और हम तो भाई ये चोर है, चरित्र का चोर है, तो 25 पैसा मार देते थे। कितना मार देते थे? 25 पैसे। पूरा फीलिंग से कहानी पढ़ा रहे, सुनिएगा। आई वुड टेल अरुण दैट राइस वॉज 56 पैसे अ पाउंड। हमारे अनिल को कहते थे कि भाई चावल का 56 पैसा लगता है, बट आई वुड गेट इट एट अ 50 पैसे। मुझे 50 पैसा में मिल जाता था, बेटा वहाँ भी पैसा मार देते थे। तो मेरा चरित्र चोर वाला था, तो चोरी तो करेंगे ही। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल दिस वे। उसको पता था। आपको इंटरेस्टिंग बात देखिए, एक इंसान को पता होता है कि आप चोरी करते हो, वो आपको कुछ बोलता नहीं, इसका नहीं कि उसको पता नहीं होता है। आदमी को पता होता है, लेकिन वो आपको करने देता है। बट ही डिड नॉट माइंड, वो माइंड नहीं करता था। ही वॉज नॉट गिविंग मी अ रेगुलर वेज, क्योंकि वो हमको सैलरी नहीं देता था, तो उसको पता है कि 2-3 रुपये तो मारेगा ही। अब जैसे आपको हम बोले कि बाप थोड़ा जीरोक्स करा के लेके, अब 4-5 रुपये मार दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इट वॉज रियली ग्रेटफुल टू अनिल फॉर टीचिंग मी टू राइट। अनिल का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने मुझे लिखना सिखाया। आई न्यू वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। एक बार अगर लिखना हमको आ गया तो फिर तो स्काई इज द लिमिट। इतना चोरी करेंगे, इतना चोरी करेंगे कि एकदम पगला कर देंगे चोरी कर करके, और इतना कमा लेंगे अमीर लोगों का तरह। इट माइट इवन बी एन इंसेंटिव टू बी ऑनेस्ट। हो सकता है कि हम ईमानदार भी बन जाए, कुछ भी हो सकता है। अनिल मेड मनी बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स। अब अनिल का आप मेहनत समझिए। अनिल एक गरीब लड़का था, अनिल एक साधारण लड़का था, दिन भर मेहनत करता था तो बेचारा कुछ पैसा कमाता था, वो भी उसको रेगुलर कमाई। ही वुड बी बोरिंग वीक लेंडिंग द नेक्स्ट। कभी पैसा लेता, किसी से पैसा लेता था, अगला सप्ताह पैसा देता था, उसका भी कोई खास कमाई नहीं था, गरीब इंसान था, नॉर्मल लड़का था। ही वुड कीप वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सून एज इट अराइव ही वुड गिव आउट टू सेलिब्रेट लेविसली। और थोड़ा खर्चीला लड़का था अनिल, आप लोग की तरह खर्चीला था। पैसा आएगा पहले खर्चा कर लेता था, फिर पैसा आएगा तो देखा जाएगा, मतलब कुछ खास कमाई नहीं था अनिल का, आप ये समझ सकते हो। वन इवनिंग ही केम होम विद अ वैड ऑफ नोट्स एंड आई सॉ हिम टक द बंडल्स अंडर हिज मैट्रेसेस। हमने सिंपल लैंग्वेज में हमने देखा कि रजाई के नीचे पैसा रख रहा, गड्डी। रुको बेटा, तुम्हारा साथ खेला होगा, हम तो चोर है, हम क्या है, चोर है, भूलिए मत कि हम चोर है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर नियरली अ फोर्टनाइट। लगभग 14 दिन से हम उसके पास काम कर रहे थे। एंड फ्रॉम द शॉपिंग हैड नॉट बीन मच टू एक्सप्लॉइट हिम। शॉपिंग से कितना ही मार लेते थे, 1-2 रुपया मारते थे, उससे क्या होगा यार। I had opportunity for doing so. I had a key to the front door, meant I had access to the room. मेरा पास दरवाजा का चाबी था, हम जब चाहे तब आ सकते थे, जब चाहे तब जा सकते थे। जब भी अनिल बाहर जाता था, he the most trusted person I had ever met. हमको लगता है कि शायद वो हमको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था।
एंड दैट इज वाई कुड नॉट मेक अप माई माइंड टू रॉब हिम। मैं अपने मन को मना नहीं पाया कि इस काश मैं उसके साथ चोरी करूं। लेकिन फिर आगे क्या होता है, चोर तो चोर है। इट्स इजी टू रॉब ग्रीडी मैन। देखो जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, एक चोर चमार को जो लालची आदमी बोला, चोर चमार जो समझ रहे ना, जो लालची आदमी है उसको चीटिंग करना बहुत ईजी है, उसको चीट करना इज ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही डिजर्व्स टू बी रॉब। जो लालची आदमी है उसका साथ चीटिंग हो तो मजा आता है, क्या वो डिजर्व करता है। इट्स इजी टू रॉब अ रिच मैन। रिच मैन को चीटिंग करो तो समझ आता क्या है, उसका अफोर्ड कर सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ पुअर मैन इवन व्हेन हु रियली डज नॉट केयर इफ ही इज रॉब्ड। बोला कि सबसे खतरनाक क्या है, सबसे मुश्किल काम होता है, देखो लालची को चोरी करेंगे तो मजा आएगा, अमीर का चोरी करेंगे तो भी मजा आएगा, लेकिन एक ऐसा इंसान का चोरी करना जो इंसान ऑलरेडी केयरलेस है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि चोरी भी हुआ है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, गरीब आदमी। तो बोला अ रिच मैन और ग्रीडी मैन और केयरफुल मैन वुड नॉट कीप हिज मनी अंडर पिलो और मैट्रेसेस। एक अमीर आदमी, बुद्धिमान आदमी, केयरफुल आदमी रजाई के नीचे जो है पैसा नहीं रखेगा, तकिया के पीछे पैसा नहीं रखेगा। ही वुड लॉक इट अप इन द सेफ प्लेस, तो सेफ प्लेस में रखेगा। हर अनिल हैड पुट हिज मनी वेयर इट वुड बी चाइल्ड्स प्ले फॉर मी टू रिमूव इट विदाउट हिज नॉलेज। और अनिल ने ऐसे जगह पे पैसा रखा है जो मेरे लिए निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हम तो चोर है और एक्सपर्ट चोर है। कैसा चोर है बाबू, एक्सपर्ट। इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम गेटिंग आउट ऑफ प्रैक्टिस। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ। इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट हिज ओन फ्रेंड। अब इसको केयर भी है उसका, मतलब ये लड़का बेटा बदमाश है, हम नहीं पैसा लेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, तो दोस्त लोग में खर्चा कर देगा, हम ही चोरी कर लेते। देख ही डज नॉट इवन पे मी, हमको तो सैलरी भी देता नहीं। हाँ गलत सही सोच रहा बेचारा। अनिल वॉज अस्लीप, वो गहरा नींद में सोया हुआ था। मून लाइट, चांदनी रात, came in from the veranda and fell across the bed. I sat up on the floor, my blanket wrapped around me, and considering the situation, there was quite a lot of money in that wad, and if I took it, would have to leave town. I might make the 10:30 express to Amritsar. बोला एकदम बड़ा पैसा लेके निकलो यहाँ से और एकदम अमृतसर का जो ट्रेन है पकड़ो और रवाना हो जाओ। उसके बाद क्या हुआ? Sleeping out of the blanket, धीरे धीरे हम निकलते गए। कहाँ से? रजाई से। I crept on all the fours through the doors and up to the bed and peeped at the round. और अनिल के ऊपर बार बार देख रहे थे कि बेटा देख तो नहीं रहा। He was sleeping peacefully with a soft and easy breathing. वो बहुत ही शांति से सो रहा था। His face was clear and unlined. Even I had more markings on my face. बोला कि रात में भी उसका चेहरा हमसे सुंदर दिख रहा था, जबकि वो तो हमसे ज़्यादा उम्रदार था। 25 साल का अनिल और 15 साल का हम, मतलब हरी सिंह, मतलब चोर। तो हमसे उसका चेहरा रात में भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था क्योंकि बहुत हैंडसम था वो, जबकि मेरे चेहरा में बहुत सारे मार्क्स थे। थ्रू माइन वर मोस्टली स्कार्स, और कटा फटा चेहरा पे दाग तमाम खाया होगा चोर चमार तो। माई हैंड टुक ऑन ए आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन एज इट्स सॉलिड अराउंड अंडर द मैट्रेस द फिंगर्स सर्चिंग फॉर द नोट्स। इतना कुछ सोचने के बाद मैंने थोड़ा हाथ बढ़ाया नोट की तरफ। दे फाउंड देम एंड ड्रीव देम आउट विदाउट अ क्रैकल। बिना कोई करकराहट से, बिना कोई आवाज़ के पैसा निकाल करके हम चुप से निकल पड़े। आगे क्या हुआ देखिए। Anil sighed in his sleep and turned on his side towards fingers. My free hand was resting on the bed and his hair touched my fingers. उसके जो हेयर थे वो मेरे फिंगर्स को टच किए, लेकिन हम चुपचाप से भाई अपना निकल गए। मतलब चोरी का सिचुएशन बता रहा। I was frightened when his hair touched my fingers. उसका हेयर से जब मेरा उंगली में टच हुआ ना तो हम डर गए। क्या हो गया बाबू? डर गए। I crawled in quietly out of the room. When I was in street, I began to run. जल्दी भाग गए, उसको लगा कि मैं पकड़ लेगा। हम दौड़ के भागा। I ran down the bazaar route to the station. The shops were all closed, but a few lights came from upper windows. सारा दुकान तो बंद था लेकिन थोड़ा बहुत लाइट आ रहा था। I had the notes in my vest held there by steering of the pajamas. पैजामा में बेटा पैसा रखा था। I felt I had to stop and count the note, though I knew it might take late for the train. बोला हम सोचे रुक करके थोड़ा पैसा गिन लेते हैं भाई, कितना रुपया हमारे। इट वॉज ऑलरेडी 10:20 बाय द क्लॉक। टाइम सब याद रखिएगा। क्लॉक टावर में का पास गया, वहाँ पे 10:20 हो रहा था। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड माई फिंगर्स फिक थ्रू द नोट्स। धीरे धीरे पॉकेट में हाथ दिया पैसा का ऊपर। देर वर अबाउट 100 रुपीज़ इन 5। बोला लगभग 500 रुपया था। कितना रुपया था बाबू? 500 से 600 रुपया था। अ गुड हॉल आई कुड लिव लाइक अ प्रिंस फॉर अ मंथ और 2। बोला वाह, 500-600 रुपया उस जमाना में बहुत बड़ा बात होता था। बोला हम एक राजा लोग का तरह, महाराजा लोग का तरह रहेंगे, लाइफ को मौज में रहेंगे। 500-600 मिल गया और क्या चाहिए जिंदगी में यार। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. बोला हम तो चोर है, हाँ चोरी करना मेरा आदत है, तो हम जिंदगी में कभी टिकट नहीं कटाए थे तो आज कैसे कटाते? सोच के देखिए, जब जिंदगी में टिकट नहीं कटाए तो हमको आज कटाने का दरकार है, हम तो चोर है।
आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, देखिए लिखा हुआ है, बट डैश स्ट्रेट ऑन टू द प्लेटफॉर्म। हम तो जिंदगी भर प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट गए, ट्रेन में चोरी चमारी करके निकल गए। तो हमको क्या जरूरत है बैठने का उसमें? क्या हम आज टिकट कटाएंगे? नहीं कटाएंगे। आप क्या एक्सपेक्ट करो, हम टिकट कटाएंगे? नहीं। द अमृतसर एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, ट्रेन पास हो रहा था। इट वॉज मूविंग स्लोली इनफ फॉर मी टू बी एबल टू जंप ऑन द फुटबोर्ड। बड़ा आस्ते आस्ते चल रहा था, हम चाहते तो उसमें जंप करके जा सकते थे कैरेज, बट आई हेजिटेटेड फॉर सम अर्जेंट अनएक्सप्लेन्ड रीजन। बट मुझे क्या नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा था, बट हम नहीं जा पाए। और क्या पता क्या हो रहा था, बट हम रुक गए। आई हेजिटेटेड लॉन्ग इनफ फॉर द ट्रेन टू लीव विदाउट मी। When it had gone and the noise and busy confusion of the platform had subsided, I found myself standing alone. सब कुछ चला गया, ट्रेन चला गया, पूरा आवाज़ शांत हो गया, हम चुपचाप स्टेशन पे वहीं का वहीं खड़े हैं। फिर भी देखिए, alone I found myself standing alone. The knowledge that I had 100 stolen rupees in my pajama only increased my feeling of isolation, loneliness. पैसा होने के बाद भी कहीं ना कहीं हम एक अकेलापन महसूस कर रहे थे। I had no idea where to spend the night. मुझे ये समझ नहीं आता कि रात हम कहाँ बिताएंगे, क्योंकि ट्रेन भी जा चुका है। I had never kept any friends. मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं, बिकॉज फ्रेंड्स कैन बी वंस अनडूइंग। बात समझे? बोला दोस्त तो उनके होते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, हम तो चोर हैं। आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ कंस्पियस बाई स्टेइंग एट अ होटल। हम होटल में रहना नहीं चाहते थे, नहीं तो आदमी को डाउट हो जाएगा मेरे ऊपर। एंड द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल इन द टाउन वॉज द पर्सन आई हैड रॉब्ड। और सिर्फ एकमात्र आदमी जिसको हम जानते थे, एक ओनली पर्सन जिसको हम बहुत अच्छे से इस शहर में जानते थे, वो कौन था? अनिल, जिसको हम चोरी करके आ चुके। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar, keeping to dark, deserted alleys. चारों तरफ सब कुछ बंद है, अंधेरा है, सुनसान है। I kept thinking of अनिल, मैं अनिल के बारे में सोचता रहा। He would still be asleep, कि वो तो अभी भी सोया होगा, blissfully unaware of his loss। और वो पगला ऐसा है कि उसको तो याद भी नहीं होगा कि मेरा कोई चोरी भी किया है। उसका देखिए, आई हैव मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेस व्हेन दे हैव लॉस्ट समथिंग ऑफ मटेरियल वैल्यू। मैंने हजारों लोगों को देखा है, जो लोग कुछ खोते हैं ना तो जबरदस्त तरह से तकलीफ होता है। जो लालची लोग होते हैं ना डर जाते हैं, अमीर लोग जो होते हैं गुस्सा हो जाते हैं, गरीब इंसान को डर लगता है। द पुअर मैन शोज फियर, बट आई नो that the panic nor anger nor fear would show on Anil's face when he discovered that the theft, only a terrible sadness not for the loss of money but for my having betrayed his trust। बड़ा खूबसूरत सा बात बोला कि हम हजारों आदमी को देखें। कोई अमीर आदमी है तो वो क्या करेगा? वो पैसा के लिए गुस्सा होगा, गरीब है तो दुखी होगा, लालची है तो एकदम परेशान हो जाएगा। लेकिन ये तो अनिल ऐसा लड़का है, उसको पैसा का एकदम चिंता नहीं, वो तो केयरलेस इंसान, वो पैसा के बारे में सोचता ही नहीं। हाँ, उसको एक चीज़ तकलीफ होगा। क्या तकलीफ होगा? कि आज हम उसके साथ नहीं, क्योंकि वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करता था। उसको सिर्फ एक तकलीफ होगा कि मैंने उसको चीट किया, और मैंने उस इंसान को चीट किया जो मेरा ऊपर ट्रस्ट करता था। जब आप किसी के साथ चीट करते हो तो इसमें कोई प्राउड का बात नहीं होता है। आप जब किसी के साथ चीट करते हो तो आप ये मत सोचिए कि आप उसके साथ चीट कर लिए, आप ये सोचिए कि वो इंसान आपके साथ भरोसा करता था, आपके ऊपर उसने ट्रस्ट किया था। तो ये बहुत बड़ा बात होता है जब आप किसी के साथ चीट करते हो ना। जैसे मान लीजिए आप लोग भी देखते हो ना अपने लाइफ में, आप लोग का लाइफ में भी क्या होता है कि कोई किसी को चीट कर लिया, तो जो चीट करता है ना उसको बहुत प्राउड फील होता है। तो ये गलत चीज़ है। आप ये मत सोचिए कि आप उसके साथ चीट किया, आप ये सोचिए कि वो आपके ऊपर बहुत भरोसा करता था, शायद इसीलिए आप उसका साथ चीट कर लिए। ये यहाँ पे भी वही कहानी कि आप उसका साथ चीट किए, इसमें आपका गलती नहीं, उसका गलती है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता था। याद रखिएगा। उसका देखिए क्या लिखा है, आई फाउंड माई सेल्फ ऑन द मेडन, मैं कहीं का नहीं था। सेट डाउन ऑन अ बेंच विद द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच विद माई फीट टक्ड अप अंडर माई हॉन्चेस। मैं बैठा हुआ था, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मेरा पैर कांप रहा था। द नाइट वॉज लिटिल कोल्ड, धीरे धीरे ठंडा लगने लग गया। आई रिग्रेटेड नॉट हैविंग ब्रॉट अनिल्स ब्लैंकेट, मैं सोच रहा था कि उसका कंबल भी बेटा कर लेके आ जाते। लाइट, चोर तो चोरी है ना, चोरी अच्छा बात आ रहा है उसका माइंड में, फिर घुर पी के बेटा चोरी पे चला रहा दिमाग। आदमी का नेचर है, सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, याद रखिएगा। तो वही बात है। देखिए उसका क्या बोला है, डीजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, अब हमको ठंडा लग रहा। सून इट वॉज रेनिंग, धीरे धीरे बारिश होने लग गया। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, ऐसे भी ये स्किनी पर्सन था। स्किनी मतलब होता है जो पतला दुबला होता है, उसको क्या बोलते हैं अब? स्किनी। बस तो आई टोल्ड माई सेल्फ दैट स्ले बेंच वॉज समथिंग आई शुड हैव बीन यूज्ड टू बाय बरंडा एंड हैड सॉफ्टेन मी। बोला शायद उसके घर में रहते तो आराम से सो भी पाते, और बरंडा में भी भाई कम से कम ठंडा तो नहीं लगता। आई वॉक बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन ऑन द क्लोज शॉप। अ फ्यू वैग्रेंट्स ले बिसाइड मी, कुछ लोग जो थे, जो रास्ता में तो हर तरह का आदमी रहता है, वो मेरे बगल में थे। रोल्ड अप द टाइट इन थिन ब्लैंकेट्स, उनके पास भी ब्लैंकेट था। जो रास्ता पे लोग रहते हैं, जो जिनके पास चीज़ें नहीं होती है। द क्लॉक शो मिडनाइट, दो रात का जो रात मतलब मिडनाइट हो चुका था, मध्य रात्रि हो चुका था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मुझे नोट्स का फीलिंग आया। देयर वाज स्टिल विद मी, वो मेरे पास तो थे लेकिन बट हैड लॉस्ट देयर क्रिस्पीनेस एंड वो डैम रेन वाटर। बोला नोट तो थे लेकिन उनका जो कड़कड़ाहट था वो खत्म हो चुका था, वो भीग चुका था नोट। क्या हो गया था बताइए?
अनिल मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी अ रुपी। सिर्फ ये अनिल के बारे में सोच रहा, बोला कि उसका पैसा है, सुबह होता वो मुझे कुछ रुपया देता, बोलता जाओ बट गो टू द पिक्चर्स, बट ना हमको पैसा देता, बोलता जाओ जाकर के थोड़ा मूवी देख लो। नाउ आई हैड ऑटिल, ये अनिल का पैसा था, अनिल हमको 1-2 रुपया देता, बोलता जाके फिल्म देख के आ जाओ। लेकिन आज तो मेरे पास ये पूरा पैसा है, नो मोर कुकिंग, उसका खाना बनाना नहीं पड़ेगा, बाजार जाना नहीं पड़ेगा, उसके लिए कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ से इंटरेस्टिंग है, क्या बोलता है कि ये अनिल का पैसा है, सुबह उठेगा हमको 1-2 रुपया देगा, बोले जाओ फिल्म देख के आओ। फिर वो क्या करेगा, फिर वो बोलेगा जाओ थोड़ा खाना बना दो मेरे लिए। फिर वो क्या करेगा, बोलेगा बाजार जाओ, कभी बाजार उसके लिए जाओ, और फिर बोलेगा आगे के सेंटेंस लिखो। फिर उसका दिमाग में आता है सेंटेंस, तो मतलब उसका दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है कि सेंटेंस। अब देखिए यहाँ से इंटरेस्टिंग है, देयर वाज समथिंग आई हैड फॉरगॉटन इन द एक्साइटमेंट ऑफ 100 रुपीज। बोला शायद कुछ ऐसा चीज को मैंने खो दिया पैसों के लालच में जो हमको नहीं छोड़ना चाहिए था। सेंटेंस लिखाना तो हमको कोई नहीं सिखा सकता है। होल सेंटेंस उसने कहा था कि मुझे सेंटेंस सिखाएगा। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन 100 रुपीज, और शायद मैं उस पैसे से जब मैं सेंटेंस लिखना सीख जाऊंगा तो शायद मैं सैकड़ों रुपया कमा लूंगा उस सेंटेंस के बदौलत। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना बहुत आसान है, एंड समटाइम जस्ट सिंपल टू बी कॉड, कभी कभी उससे पकड़ाना उससे भी आसान है। But to be really a big man, a wise, successful man, that was something I should go back to अनिल। और अगर मुझे बुद्धिमान बनना है, बड़ा इंसान बनना है, बहुत बड़ा बनना है, तो मुझे अनिल के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमको लिखना सिखाएगा, और अगर हम लिखना सीख गए तो हम अपने आप अमीर आदमी बन जाएंगे। 100-200 रुपया का क्या ही वैल्यू है। Perhaps it was concern for me, अनिल, that drew me back। मुझे चिंता हो गया अनिल के लिए, जिसके लिए मैं वापस चला गया। सेंस ऑफ सिंपैथी मेरे दिल में आ गया, मैं कमजोर हो चुका हूँ, हेजिटेशन हो रहा है, मुझे डर लग रहा है चोरी करने में। आई हैड ऑफन बीन कॉट, क्योंकि हम बहुत बार पकड़ा भी गए हैं, तो डर लग रहा है मार भी खा जाएंगे। सक्सेसफुल थिंग मस्ट बी पिटीलेस, मतलब एक अच्छा चोर वो होता है जिसके अंदर दया माया ना हो। आई वॉज फॉन्ड ऑफ अरुण, लेकिन मुझे अनिल से प्यार हो चुका था। प्यार मतलब गलत प्यार नहीं, प्यार मतलब स्नेह, मोह, माया। माई अफेक्शन फॉर हिम, माई सेंस ऑफ सिंपैथी, मेरा सिंपैथी उसके लिए जाग गया था। बट मोस्ट ऑफ ऑल माई डिजायर टू राइट होल सेंटेंस ड्रीव मी बैक टू द रूम। बोला कि लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या है, सिंपैथी था, प्यार था, चाहत था, रिस्पेक्ट था, केयर था, लेकिन सबसे ज्यादा सेंटेंस लिखने का जो चाहत था वो मुझे वापस उसके घर की तरफ लेके चला गया। आई हरीड बैक टू द रूम एक्सट्रीमली नर्वस, फॉर इट इज टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट। अब चोरी किया हुआ चीज रिटर्न करना ही और मुश्किल काम है, कैसे फिर से वापस रख के। इफ इट वॉज बिसाइड द बेड नाउ विद द मनी इन हैंड और विद माई अंडर द मैट्रेसेस देयर कुड बी ओनली, हमको याद भी नहीं आ रहा भाई कहाँ था पैसा रखा हुआ, उतना चोरी करना हमसे याद नहीं आता। Was actually stealing. If Arun woke up, I would be lost. अरुण अगर जाग गया तो मेरा साथ तो भाई खेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I opened the door clumsily. धीरे धीरे हम खोलते हैं गेट. Then stood in the duo clouded moonlight. Gradually my eyes become accustomed to the darkness of the room. धीरे धीरे हमको समझ भी नहीं आ रहा भाई अंधेरा में कहाँ पैसा कहाँ पे क्या रखा हुआ है। अनिल was still asleep. अनिल अभी भी सोया हुआ था। I forced against and crept noiselessly to the head of hand came up with my notes. I felt his breath on my fingers. पैसा तो हम रख दिए और उसका सांस मेरा उंगली में लग रहा था कि भाई जा सोया हुआ है। I was fascinated by his tranquil features and easy breathing. Emotionless for a minute. हमको तो बड़ा खुशी हुआ भाई कि अच्छा आदमी बड़ा सोया हुआ है, सोया ही रहे, कहे उठ जाएगा तो हम पकड़ा जाएंगे तो मार खा जाएंगे। इसको ऐसा लग रहा था बट ऐसा कुछ नहीं। Then my hand explored the mattresses, found the edge, slipped under it with the notes. धीरे धीरे हम मैट्रेसेस के अंदर जहाँ से पैसा लिए थे वहाँ पे पैसा वापस रख देते हैं। And I woke late next morning. अगला सुबह हम खूबसूरती से जागते हैं और find that अनिल had already made the tea. अनिल ने चाय बना लिया। I found it difficult to face him. मुझे शर्म लग रहा था कि हम उसको कैसे फेस करें। In the harsh light of day, his hand was stretched out towards me. वो हाथ मेरी तरफ बढ़ाता है। There was 5 rupee note, 5 रुपया का नोट हमको देता है। My heart sank. मेरा दिल जो है वो डूब जाता है। I made some money yesterday, he said. उसने कहा कि मैंने कल बहुत पैसा कमाया, कुछ पैसा कमाया। Now you will get paid regularly. अब तुमको बेटा हमेशा पैसा मिलेगा, ठीक है। माई स्पिरिट रोजेज एज रैपिडली एज आई हैड फॉलन। मेरा दिल जो है ना वो बढ़ धड़क रहा, फिर नीचे आ रहा, धड़क रहा, फिर नीचे आ रहा। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड माई सेल्फ ऑन हैविंग रिटर्न द मनी। हमको तो खुशी हो रहा भाई कम से कम पैसा वापस कर दिया, बेटा को पता भी नहीं चला। बट वेन आई टुक द नोट, जब मैंने पैसा लिया, आई रियलाइज दैट ही न्यू एवरीथिंग। मुझे ऐसा फील हुआ कि उसको सब पता था, क्योंकि नोट अभी भी भींगा हुआ था, क्योंकि लास्ट नाइट में बारिश हुआ था। अब वो जब नोट रखा था तो सूखा नोट था, आप हम जब रखे तो भींगा नोट था। टुडे आई विल टीच यू टू राइट अ लिटिल मोर देन योर नेम। आज मैं तुमको तुम्हारे नाम से ज्यादा लिखना सिखाऊंगा। ही सेड ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आई सेड एनीथिंग अबाउट देयर नोइंग। बोला उसने मुझे बहुत कुछ कहा, उसको सब कुछ पता था, लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं। और आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं स्माइल किया उसकी तरफ, एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट माई नोइंग इट। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों स्माइल कर रहा हूँ, बट मैंने मुस्कुराया और ये कहानी जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो देखिए इस कहानी में
जब इस एक ये जो पूरा स्टोरी आप सुने हो, पूरा कितना सुंदर स्टोरी। आपको ये स्टोरी बहुत ही सिंपल स्टोरी है, स्ट्रेट स्टोरी है। मैंने मीनिंग आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। बस कहीं 2-3 जो इस बुक में जो मिस्टेक था इसका उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक क्या बोल दिया आपको तो इतना याद ही हो गया होगा। अनिल, कहानी में अनिल है और कहानी में वो आदमी का नाम क्या था, हरी सिंह। बाकी बुक में कोई गलती नहीं है, बात समझे। अच्छा आप देखो, इस कहानी में आप यही सीखते हो कि इट इज़ वेरी इजी टू चीट समवन हु डिजर्व इट। जो इंसान वैसा है उसको चीट करना बहुत आसान है, और ये आपको ज़िंदगी में सीखना चाहिए। देखिए ये पूरा कहानी सेल्फ रियलाइजेशन का है। वो चला जाता है, उसको पता भी नहीं चलता, कुछ होता भी नहीं, लेकिन उसको ये महसूस हुआ कि हम आज गलत किए। क्यों गलत किए बताइए? हमने उसको चीट किया जिसको हमको चीट नहीं करना चाहिए था। हमने उसके साथ धोखा किया जिसको हमको धोखा नहीं देना चाहिए था। हमने उसके साथ गलत किया जिसके साथ हमको गलत नहीं करना चाहिए था। तो आप हमेशा याद रखना कि चीटिंग इज़ द चॉइस। किसी के साथ चीट करना, आप चीट करके खुश नहीं रह सकते। आप सोचोगे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर से जो आत्मा है ना वो आपको बताएगा कि आप इसका साथ गलत किए हो, ये आपको नहीं करना चाहिए था। तो आप किसी के साथ अगर चीट करते हो तो आप चीट कर लिए, इसलिए नहीं कर लिए क्योंकि वो बेवकूफ़ है, इसलिए कर लिए कि वो आपके ऊपर भरोसा करता था। तो ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।